तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा सदक़ वअदहु व नसर अब्दहु अज़्ज़ जुंदहु व हज़मल अहज़ाब वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व ला रसूल बअदहु व ला मासूम बअदहु। अम्मा बाद, मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर किसी का कोई वीज़ा नहीं लग रहा, वीज़े में रुकावटें आ रही हैं, या एमिग्रेशन का मसला है, किसी मुल्क की शहरियत का मसला है, वहाँ के कागजात नहीं बन रहे, या कोई भी ऐसा मसला है, वीज़े से मुतल्लिक़ है, शहरियत से मुतल्लिक़ है, एमिग्रेशन से मुतल्लिक़ कोई काम है, या आपका कोई कस्टम का काम है, कोई आपका माल सामान फंस गया है, उसकी कस्टम क्लियरिंग नहीं हो रही, ऐसे जो काम हैं उसमें जो रुकावटें आ रही हैं, या किसी का कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी का आईडी कार्ड है, किसी का पासपोर्ट है, वो नहीं बन रहा, यानी किसी किस्म के भी कागजात के, वीज़ों के, एमिग्रेशन के, शहरियत के जो मामलात हैं, उनके लिए ये बहुत मुजरब अमल है। ये हमने हज़ारों लोगों को बताया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबकी जोलियाँ भरी, इससे बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया और फैज़ पाया। यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम आपके लिए दुआएं करते हैं, आपकी औलादों के लिए, आपकी नस्लों के लिए, और मेरे आका अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत के लिए दुआ गो है। आप हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए, और जो भी पढ़ाई और आदो-वज़ाइफ आप करते हैं, उसका हमें और हमारी औलादों को मेरे आका अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत का नाम लेकर आप सबको हदिया किया करें, साले सवाब किया करें। हम सब एक दूसरे की दुआओं के मोहताज हैं। और फिर इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए आप अपना नाम और अपना मसला जो है वो कमेंट्स में लिख दिया करें। और तमाम अमाल की सब मुसलमानों को आम इजाज़त है, ख़ास इजाज़त के लिए सिर्फ आप कमेंट्स में अपना नाम और अपना इलाका लिख दिया करें। उसके लिए रिप्लाई करने का इंतज़ार ना किया करें कि आपको रिप्लाई करके जवाब दिए जाए। मैं सिर्फ कमेंट्स पढ़ता हूँ और रूहानी तौर पर इजाज़त दे देते हैं, रिप्लाई करने का टाइम नहीं होता। तो व्हाट्सएप पे भी कॉल्स वगैरह ना किया करें, सिर्फ वो अहबाब के जो अब्रोड कंट्री से, अमेरिका, यूरोप से, या अरब ममालिक से, या किसी भी पाकिस्तान से बाहर इलाके से आप जो इलाज के लिए रब्ता करते हैं, ऑनलाइन इलाज करवाना चाहते हैं, जो ऑनलाइन मैं खुद दम करता हूँ, मरीज का इलाज करते हैं, जिन्नात, जादू और बंदिश का, वो सिर्फ व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज छोड़ के अपनी बारी का इंतज़ार किया करें। उसके लिए कॉल्स ना किया करें और बार बार डिस्टर्ब ना किया करें। और इजाज़त के लिए कोई व्हाट्सएप पे रब्ता ना किया करें। व्हाट्सएप पे किसी को इजाज़त नहीं दी जाती, उसके लिए सिर्फ उस वीडियो के नीचे कमेंट्स में इजाज़त दी जाती है। आप नाम लिख देंगे, इलाका लिखेंगे, आपको इजाज़त हो गई। इन चीज़ों का ख्याल किया करें अपने और हमारे वक्त का, क्योंकि दीनी काम है, बहुत सारे मामलात हैं। बाज़ किताबों का कोई तालीफ़ व तसनीफ़ का काम होता है, अगर मुस्लिमों में दावत का काम है, रूहानी मरीज़ों के इलाज मुआवजे का काम है। तो इतना वक्त नहीं होता कि हर इंसान के साथ फ़ोन के ऊपर मिनटों के हिसाब से, घंटों के हिसाब से वक्त ज़ाया किया जाए, या बार बार चैटिंग करके वक्त ज़ाया किया जाए। बस मुख्तसर टू दी पॉइंट आप वॉइस करके अपनी बात पहुंचा दिया करें, उसको डिलीट ना किया करें, फिर मैं सुन के खुद रिप्लाई कर देता हूँ उस पर। तो इन चीज़ों का ख्याल करें। तो बाद ऐसे लोग हैं कि जो बेचारे एजेंटों के हत्थे चढ़े हुए हैं। ऐसे हमारे पास केस आए थी, एजेंट ने 20 लाख ले लिया, 30 ले लिया, 40 ले लिया। उस जालिम ने ना उन बेचारों को पैसा वापस किया, ना उनका कोई पासपोर्ट का कोई मसला हल हुआ, वीज़ों का, ना उनका इमिग्रेशन का कोई मसला हल हुआ, ना शहरियत का मसला हल हुआ, ना डॉक्यूमेंट्स का मसला हल हुआ। और बाद ऐसे धोखेबाज हैं कि बच्चों को, नौजवान बच्चों को, जो माँ बाप की जेवर जमा पूंजियां बेच बेच के, जिनको बाहर जाने का, यूरोप जाके और अंग्रेज़ों के बर्तन धोने का जिनको शौक होता है, वो बेचारे यहाँ मेहनत नहीं कर सकते। वही 20-40 लाख लगाओ, यहाँ पे कारोबार करो, दुकान बनाओ, छोटा सा बिजनेस करो, अल्लाह इसी में बरकत दे देता है। जिसने काम करना है उसके लिए यहाँ दुबई है, उसके लिए यहीं पे यूरोप है। जिसने हडरामी से है, जो समझता है कि मैं यूरोप में जाऊंगा, अमेरिका में जाऊंगा, या अरब ममालिक में जाऊंगा तो दरख्तों से डॉलर, दिरहम, दिनार, यूरोप नहीं उतरेंगे, दरख्तों से नहीं उतर लेंगे, क्या पत्तों की तरह उतार के उसको तो खर्च करेंगे और पाकिस्तान भेजना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है। जिसने मेहनत करनी है, दयानतदारी से काम करना है, उसके लिए पाकिस्तान में ही यूरोप है, यही दुबई है। और जिसने काम नहीं करना, हड हराम है, या जिसको तौफीक नहीं है काम करने की, दयानतदारी नहीं है, और जो बैठ के खाना चाहता है, वो यूरोप, अमेरिका में भी मैं सारा दिन मैसेज उनके देखता हूँ और फ़ोन सुनता हूँ कि हमें इतने साल हो गए अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में, तो हमारे ऊपर कोई बंदिश तो नहीं है, काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही,
جاب لیس ہیں، کوئی وہاں پہ سوشل پہ ہیں، کوئی وہاں پہ گورنمنٹ کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں، ان کے خرچے پہ ہیں، یہاں سے چلے گئے شوق سے، وہاں جا کے بھی فارغ بیٹھے ہیں۔ جس کے مقدر میں نہیں ہے وہ یہاں بھی فارغ ہے، وہاں بھی فارغ ہے، جس کے مقدر میں ہے وہ یہاں بھی کما لے گا، وہاں بھی کما لے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تو بہت سارے ایسے جو ایجنٹ ہیں جو دھوکے باز ہیں، بعض نوجوانوں کو لے جاتے ہیں، جو بیچارے ماں باپ کے زیور، جمع پونچیاں اور مال ڈنگر اور زمینیں بیچ کے ان کو امریکہ یورپ جانے کا شوق ہوتا ہے، وہ پھر جا کے ان کو یا تو وہ غیر قانونی طریقے سے لے کے جاتے ہیں اور ان کو کسی کو سمندر میں ڈبوتے ہیں، کسی کو بارڈر پہ گولی مرواتے ہیں اور کسی کو بھوکے پیاسے جنگلوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو خدا اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو پیسے کی خاطر ضائع نہ کریں، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر ان کی جان اور ان کے ایمان کا سودا نہ کریں، ان کی حفاظت کریں، ان کو کنٹرول کریں، ان کو بات سمجھائیں۔ پھر بھی اگر بیچارہ کوئی پھنس گیا ہے، ایجنٹ کے ہتھے چل گیا ہے، یا کوئی لیگلی طور پہ جس نے اپلائی کیا ہے اس کا ویزا نہیں لگ رہا، تو یہ بہت مجرب عمل ہے۔ یہ آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ کسی بھی جگہ کسی بھی وقت اس کے لیے وضو بے وضو کوئی شرط نہیں ہے، اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، درمیان میں آپ نے 1100 بار ایک ہی جگہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے اپنے کام کا تصور اور نیت کر کے آپ نے پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ تلفظ صحیح آپ نے پڑھنا ہے کہ اے اسباب کے پیدا کرنے والے میرے لیے خیر کے اسباب پیدا کر دے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کا کام بھی کرے گا، اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دے گا۔ اول آخر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 1100 بار آپ نے اس کی تعداد کو ایک وقت میں بیٹھ کر پڑھنا ہے، جگہ وقت وضو بے وضو کوئی شرط نہیں۔ جب تک آپ کا کام نہیں ہوتا آپ اس عمل کو کرتے رہیں، جب کام ہو جائے آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، یا آپ اس کو 111 بار اپنے معمول اور عمل کے اندر رکھیں گے تو آپ کا کوئی کام رکے گا، اٹکے گا، پھنسے گا نہیں، آپ کے سارے کام اللہ تعالیٰ بناتے چلے جائیں گے۔ یہ بہت مجرب عمل ہے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کے ہر قسم کے رکے ہوئے کام اللہ رب العزت ان کے پایا تکمیل تک پہنچائے، ان کی بندشیں رکاوٹیں دور فرمائے، اور اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔